अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जिस तरह से कत्लेआम हो रहे हैं, दिन के वक्त भी कत्ले हो रहे हैं, इसे रोकने की ज़रूरत है। कैसे रोकें? आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, इसका नाम है गौस पाशा उर्फ खूनी गौस, जो 2024 में कत्ल किया था और कई ऐसे केसेस इसके थे। इसके बाद से रायनगर पुलिस ने पूरी ईमानदारी से काम किया और इसको उम्र कैद की सज़ा दिलाने में कामयाबी रही। तो ये कैसे हुआ? पुलिस को चाहिए कि जब भी कोई मर्डर होता है, कत्ल होता है, तो उस पर पूरी ईमानदारी से काम करें, तभी जा कर के सबूतें आप जमा कर सकते हैं और कोर्ट में सबूतें चलती हैं। और जब आप सबूतों के आधार पर केस लड़ते हैं तो यकीनन ऐसे लोगों को उम्र कैद की सज़ा होगी या फिर फांसी की सज़ा होगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी पुलिस इस तरह से काम नहीं करती, क्योंकि जब भी कोई कत्ल होता है तो तकरीबन पुलिस स्टेशनों में जो कातिलों के जो लोग होते हैं वो लोग पहुंच जाते हैं और बात करते हैं। चार्जशीट कमज़ोर बनाई जाती है। यही वजह है कि ये लोग 3 महीने 4 महीने में बाहर निकलते हैं, फिर अपना काम शुरू करते हैं, फिर इसी तरह से सिलसिला चलता है। जो भी कातिल होता है या गंजेटी होता है, गांजे पीने वाला होता है या मारतोड़ करने वाला होता है, ऐसे लोगों को कुछ पॉलिटिशियन अपने साथ रखते हैं या फिर साथ नहीं रख करके उनसे काम लेते हैं। ये हमारे ग्रेटर हैदराबाद में चल रहा है। पुलिस को ऐसे लोगों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। पॉलिटिशियंस, चाहे वो MLA हो, MP हो, जो भी लीडर्स हो, ऐसे रोडियों को पालते हैं और उनको हिम्मत देते हैं। जब भी अगर कोई पुलिस स्टेशन में आता है तो फ़ोन पहुंच जाता है और पुलिस वाले भी ईमानदारी से काम नहीं करते। यही वजह है कि इस तरह से कत्लेआम हो रहे हैं और पुलिस वालों का डर और खौफ निकलता जा रहा है। अगर पुलिस ईमानदारी से काम करेगी और ऐसे जो खूनी गौस को जो उम्र कैद की सज़ा हुई है, ऐसे अगर 10-12 केसेस में पुलिस कामयाब हो गई सज़ा दिलाने में, तो यकीन जानिए क्राइम कम हो जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी किसी के ऊपर भी हमला करने की या कत्ल करने की। लेकिन सब में पहले हमारा पुलिस का जो सिस्टम है वो ख़राब है, करप्शन में मुब्तला है। यही वजह है कि इस तरह से कत्लेआम हो रहे हैं और पुलिस का भी डर और खौफ निकल चुका है। ईमानदार जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी पोस्टिंग नहीं होती है पुलिस स्टेशनों में। ईमानदार पुलिस वालों को जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। यही वजह है कि ऐसे बेईमान पुलिस वाले हमारे डिपार्टमेंट में आ चुके हैं और यही वजह है कि इस तरह से कामों को अंजाम दिया जा रहा है। बहरहाल, अगर क्राइम को कम करना है, ऐसे जो खुलेआम कत्ले कर रहे हैं उनको सज़ा देना है, तो सब में पहले पुलिस को ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है। तभी जाकर ये सिस्टम बदलेगा, तभी जाकर ये कत्लें कम होंगी। पुलिस चाहे जो भी दावे कर ले, जो भी बातें कर ले, जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि आपके ही महकमे में, आपके डिपार्टमेंट में कई ऐसे करप्शन चलता है और कई ऐसे करप्ट पुलिस वाले बैठे हुए हैं जो सही तहक़ीक़ात नहीं करते और कई बार कोर्ट से वो लोग कत्ल करने के बावजूद बाइज्जत बरी हो जाते हैं। इसकी वजह यह है कि पुलिस पूरी ईमानदारी से और पूरी जिम्मेदारी के साथ काम नहीं करती। तो सब में पहले जिम्मेदारी से और ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है, तभी जाकर शायद क्राइम में कमी आएगी। हम ये खूनी गौस का इसलिए एग्जाम्पल दिए हैं, आपको बताने की कोशिश करें कि देखिए, पुलिस ने पूरी ईमानदारी से काम की, जिम्मेदारी के साथ काम किया और 1 साल में इसको उम्र कैद की सज़ा हुई। तो फिर 10-10 साल 20-20 साल निकल रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही और पुलिस का करप्शन, पुलिस वाले जो पैसे खाते हैं, यही वजह है कि इस तरह से काम को अंजाम नहीं दिया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि सिस्टम को सही करें और क्राइम को अगर कम करना है तो फिर ईमानदार पुलिस वालों को आप डिपार्टमेंट में रखिए और जो भी पुलिस वाले हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि ईमानदारी से काम को अंजाम दें, तभी जाकर ये क्राइम कम होगा।